राम राम भाई सारे भाई ना आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार हरियाणा बाय राठी। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम पहले भाई सीईटी की 25,000 वैकेंसी ये भाई सरकार ने भरी थी। भाई सारे साथी अपना नौकरियां पर भेजा ली है। और पिछले 3-4 साल तक भाई एचपीएससी की बहुत सारी वैकेंसी हुई है, छोटी छोटी, एक आध बहुत बड़ी वैकेंसी भी हुई है। और वे भाई भी अपना नौकरी करने लग रहे हैं। समस्या क्या है, नौकरी तो होने लग रही है लेकिन केस पीछा ना छोड़ रहे। ये भी कुछ केस ऐसे हैं, आप ना एक एक दो दो छः छः महीने नौकरी करते ना होगे, एक एक साल भी नौकरी करते ना होगे, लेकिन उन केसा में कुछ केस ऐसे हैं जो पूरी भर्ती ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि इन भर्तियों पर कौन कौन से केस चल रहे हैं और इन केसा मतलब सब तो मजबूत केस कौन सा है और क्या उस केस तय भर्ती कैंसिल भी हो सके है। भाई ये छोटी बात नहीं है, अब यह बात लिखी है भाई, हम भी खुद इस चीज़ से पीड़ित हैं। तो हमने भी, लेकिन भाई जो चीज़ें यहाँ पर जिक्र करेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जो रियलिटी होगी सिर्फ वह बताई जाएगी। तो चर्चा करने से पहले अगर आपने भाई हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो, बस सब्सक्राइब जरूर कर जियो, क्योंकि आपने सारी अपडेट मिल लेंगी, बकवास की वीडियो एक भी नहीं पाओगी, तुमने देख लियो। तो अभी देखो, सब तो पहला सीईटी की भाई का अपना यो ग्रुप है, इसने ज्वाइन कर लियो, बेरोजगार हरियाणा बाय राठी के नाम से। और टेलीग्राम पर मिल जाएगा क्योंकि सारी अपडेट आडे मिल लेंगी। ई बाजो भाई, सबसे पहला जो केस होया था, क्योंकि फार्म लिखड़े थे जुलाई में, और उसके बाद एक हो गया था भाई BCA BCB का केस, शायद वो 17 जुलाई के आसपास हो रहा है। और अपने कुछ साथी हैं जिन्हें पर्सनली जाना भी भाई, उन्होंने ये केस कर भी रखा है। BCA BCB का भाई लगभग जिन्हें नहीं भी रहा था, एक मैं थोड़ा बता भी दूँ भाई, जब 4 गुना की लिस्ट निकाली HSSC ने तो कुछ साथी बाहर कर दिए गए थे। कारण क्या था, उनके जो सर्टिफिकेट थे वे ओल्ड बता दिए और उनको या तो बाहर कर दिया या जनरल में काउंट कर दिया। तो इन साथियों ने केस कराया और ये केस अब जीत चुके हैं। फिर आओ भाई, एक केस है ESM और DSM का। आपने इतना यो केस सुना भी नहीं होगा क्योंकि एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का केस है और बालक बहुत कम थे, इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। वो इसमें DSM वाले जीत चुके हैं, यानी कि अब ये केस भी ज़्यादा हाईलाइट होने की संभावना हो रही है। अब आ जाओ भाई EWS हाइट का। यो केस हुआ था भाई पुलिस की भर्ती पर। हालांकि 25,000 में पुलिस की भर्ती भी है 6,000 की, तो वहाँ पर भी बालक पीड़ित थे। यो केस के था, पिछली कुछ भर्तियाँ हुई थी हरियाणा पुलिस की, तो वहाँ पे EWS कैटेगरी को हाइट में शायद 1 या 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई थी। 2 सेंटीमीटर की, भाई ये कन्फर्म कर लियो 1 की थी या 2 की थी, या श्योर हूँ कि उनको छूट दी गई थी हाइट की। और अब की बार जो इन 4 गुना की लिस्ट निकाली, हरियाणा पुलिस की जो लिस्ट निकाली, इसमें EWS को कोई छूट नहीं दी गई, तो इन्होंने केस कर दिया। अब जब पुरानी भर्तियों में छूट दी जाने लग रही है तो ईव क्यों नहीं दिया जाने लग रही। और जहाँ ये भाई EWS वाले भी भाई इस केस को जीत चुके हैं। फिर आओ भाई इन सब केसों की एक क्या करें ना भाई, ये केस तो उसके आगे एक बालक है, सबसे बड़ा केस है भाई प्रोमिला वाला केस। अगर कहूँ यो केस एक ऐसा केस है वास्तव में जिस केस ने सब कुछ ला रखा है, HSSC का भी और HPSC का भी। पहले तो ये ब्रीफली यो केस जान लो, उसके बाद भाई इन मतलब बताऊंगे। भाई क्या था, प्रोमिला ने केस कराया, केस था सीटी वाले बालक भाई अपने रिलेट कर लियो, थोड़ा बढ़िया तरह समझ जाओगे। इसने कहा जो प्री स्टेज है, जो कर अपना सीटी प्री का था भाई, जो प्री स्टेज है, प्री स्टेज पर आपने देखा होगा सीटी में कैटेगरी का 4 गुना बुला लिए। जनरल की 100 पोस्ट है तो 400 बालक बुला लिए, BC की 50 पोस्ट है तो भाई 200 बालक बुला लिए, यानी कि 4 गुना बालक बुला लिए हर कैटेगरी के, और मेंस में बिठा दिया। इसने कहा
बस जब आपने सीटी प्री के बालक बुलाए तो वहाँ पर रिजर्वेशन कहाँ गई, रिजर्वेशन क्यों नहीं दी गई। यानी कि प्री स्टेज में जब अपना जनरल के 400 बालक बुलाए गए 100 पोस्ट के अगेंस्ट, तो उन 400 बालक में 400 के 400 जनरल के ही थे। वहाँ पे बीसी या एससी या ईडब्ल्यूएस का बालक क्यों नहीं आया। यानी कि जैसे मेंस में होया है, अब देखा होगा मेंस में भाई क्या था, जनरली कट ऑफ बहुत आई गई, कैटेगरी की कट ऑफ कम गई, लेकिन प्री में जनरली पोस्ट कम थी और कुछ कैटेगरी की पोस्ट मतलब वो कट ऑफ कुछ कैटेगरी कट ऑफ वो आई गई थी। तो इसने इसके ऊपर केस कराया था और यह सबसे बड़ी बात सिंगल बेंच में जीती गई थी। अब इसका मामला डबल बेंच में गया भाई, और डबल बेंच में उन्हीं जज के पास है भाई जिन्होंने 31 मई, ध्यान होगा भाई 31 मई 2024 वो जो जजमेंट दी थी, और ये बताया गया था कि उस दिन सुनवाई होगी थी। उसके बाद सरकार ने या एजी साहब ने रिक्वेस्ट करके दोबारा से उस केस को उसी टाइम ओपन करवाया था, और ये बताया जा रहा है कि 26-27 वकील थे सरकारी तरफ से, उन्होंने उतारे थे। तो अब हालांकि जो जजमेंट है वो लिखी जा रही है, फैसला रिजर्व कर लिया गया है, वो फैसला किया होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन वो केस की सुनवाई हो चुकी है। अब यो केस बैंकर केस क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यह ऐसा ही एक केस एमपी कोर्ट में भी हुआ था और वहाँ पर जजमेंट इनके फेवर में आ चुकी है, और ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक ऐसी वर्डिक्ट आ चुकी है। तो भाई इनके जीतने के चांसेस आई हैं। अब आ जाओ भाई कौन से केस चल रहे बता दिया भाई। सबसे मजबूत केस कौन सा है ये बता दिया भाई। प्रोमिला का केस बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत केस है। उसके बाद अगर बात करें तो बीसीए बीसीबी का केस है। और भाई अब आ जाओ क्या इन सबसे भर्ती कैंसिल भी हो सका है। भाई अगर सच कहूँ तो कहीं ना कहीं ये वर्ड भी है, यस। यूं नहीं है अब भाई प्रोमिला वाला केस का इतना, बीसीए बीसीबी केस ने ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सका था कि रिजल्ट रिवाइज होता। कुछ बालक के शायद लो मेरिट के हैं, शायद बता रहा हूँ भाई कन्फर्म नहीं, कि कुछ बाहर हो जाते और कुछ अंदर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सरकार के पास एक ऑप्शन था भाई, पोस्ट इंक्रीज करके उन्हें एडजस्ट कर सके थे। लेकिन प्रोमिला वाले केस पर अगर ऐसा कुछ होता है तो जो काम 31 मई की जजमेंट में आया था ना, सेम काम हो जाएगा। यानी कि आपका बस प्री प्री का रिजल्ट वैलिड रहेगा। इसके बाद दोबारा तब मेरिट लिस्ट तैयार करना प्री की रिजर्वेशन के साथ, दोबारा से मेंस, फिर वही प्रोसीजर। समझ गए होगे, कहने की बात है नहीं, लेकिन यह चीज़ सच्चाई है। हाँ, सरकार इसने किस प्रकार से डिफेंड करा है, और इसमें अकेली 25,000 वैकेंसी नहीं है। कभी यूँ मानो कि हाँ 25,000 वैकेंसी है, प्लस में एचपीएससी की पिछले 3 साल की जितनी वैकेंसी हैं, जितनी भर्ती होली, सारी अब पानी फिर जाएगा। तो देखने वाली बात है भाई सरकार इसने कैसे हैंडल करा है और किस प्रकार से इसका भाई इसने डिफेंड करा है। बाकी भाई जो बात बताने की बात तो बता दी, और रिव्यू और पे कुछ सुने चाहिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका कोई वो नहीं। कुछ साथी से भी हैं जो आगे कुछ कह दें कि 100% कैंसिल, कुछ आगे यूँ कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाई मन भी यूँ कहा है, केवल फ़र्क पड़ने को ना नहीं है कि नहीं पढ़ सकता, पढ़ सका है, लेकिन ये नहीं है कि उसको बचा नहीं जा सकता, बचा भी जा सका। तो सरकार की मनसा और हिम्मत देखनी है वो बचाव किस प्रकार का है। और ये सब अपना बात भाई सारी बात आपने देखे हुए वीडियो पर बताई नहीं जाती। कई मतलब 15-20 दिन में वीडियो आई होगी आज अपनी, तो अपने इन ग्रुप पर ज्वाइन कर लो, पटवारी फैमिली 2024, क्योंकि सारी अपडेट अपना आड़े मिलती रहेगी। और टीचिंग वाले साथी हैं हरियाणा जेबीटी रजिस्ट्रेशन ग्रुप के ग्रुप ने ज्वाइन कर लो। और जेबीटी की भाई बहुत जल्द कोई ना कोई न्यूज़ निकालेंगे। बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।